इस्तीफा देंगे। सीएम आवास पहुंच चुके हैं सभापति अवधेश नारायण सिंह। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करती हूँ। आनंद, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप इस वक्त, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले कई नेताओं से मुलाकात नीतीश कुमार की हो चुकी है और अब सभापति अवधेश नारायण सिंह के पहुंचने की खबर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं। अवधेश नारायण सिंह अब से कुछ देर पहले एक अन्य मार्ग पहुंचे थे और जो फॉर्मेलिटी होता है वो तमाम फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और अवधेश नारायण सिंह वापस रवाना भी हो चुके हैं। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी कि जो इस्तीफे की बात हो रही थी, इस्तीफे के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो तमाम प्रोसेस पूरा हो चुका है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कुछ देर के बाद बिहार विधान परिषद की तरफ से की जाएगी। लेकिन मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं कि अब से कुछ देर पहले बिहार विधान परिषद के सभापति एक अन्य मार्ग पहुंचे थे और जो भी फॉर्मेलिटी होता है वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और एक अन्य मार्ग से बिहार विधान परिषद के जो सभापति अवधेश नारायण सिंह वापस रवाना हो चुके हैं और जो एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफे की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बिहार विधान परिषद की तरफ से किया जाएगा। जाहिर तौर पे एक बड़ा सियासी हलचल है। हम आपको पीछे तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक अन्य मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। वाकई आनंद, ये हलचल तो हम देख पा रहे हैं। अभी आपने कहा कि फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत इस्तीफा देना होता है, उन कागजों पर क्या हस्ताक्षर हो चुके हैं नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार क्या इस्तीफा दे चुके हैं? देखिए, अगर टेक्निकली माना जाए तो इस्तीफा उनका हो चुका है और लेकिन जिसकी आधिकारिक घोषणा बिहार विधान परिषद के तरफ से किया जाएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको बार बार देने की कोशिश कर रहा हूं। एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है और जब बिहार विधान परिषद के सभापति एक अन्य मार्ग पहुंचे थे और इस दौरान जब उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई तो जो इस्तीफे की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बिहार विधान परिषद के सभापति यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं और अब नीतीश कुमार का इस्तीफे की जो आधिकारिक घोषणा होगी वो आधिकारिक रूप से बिहार विधान परिषद की तरफ से होगी और उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सभापति। चलिए आनंद, रोकना चाहूंगे इस वक्त। सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी ही देर में आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा हो चुका है। जी आनंद, आप बता रहे थे कि आधिकारिक तौर पर थोड़ी ही देर में घोषणा होगी। क्या सभापति वहां से प्रक्रिया को पूरा करके निकल चुके हैं या अभी भी एक अन्य मार्ग सीएम आवास में ही मौजूद हैं? नहीं, मैं आपको अपडेट करता हूं। देखिए, मंत्री हैं अशोक चौधरी मंत्री हैं, वो भी जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो जाएगी। मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे थे और रवाना हो चुके हैं और जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूंकि तकनीकी मामला है, जब तक बिहार विधान परिषद की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं होती है तब तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक अन्य मार्ग में विधान परिषद के सभापति लगभग आधा घंटा पहले पहुंचे थे और इस दौरान जो भी प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी की गई और यहां से अब परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह रवाना हो चुके हैं और आज पहले ही बिहार विधान परिषद को भी आनंद, क्या आज इसी तरह मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा? सभी नेता इसी तरह एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे और नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे या फिर इसके बाद कोई तुरंत ही बैठक हो सकती है, जेडीयू दफ्तर जा सकते हैं नीतीश कुमार? कोई ऐसी भी तैयारी रखी गई है क्या? देखिए, फिलहाल एक अन्य मार्ग में ही हलचल आपको दिखेगी। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर के बाद जो जेडीयू के नेता है कार्यकर्ता है वो एक अन्य मार्ग पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, चूंकि आज का दिन उनके लिए बेहद खास इस वजह से भी हो जाता है कि जो 20 सालों से, जैसे कि मैंने आपको बताया 2006 से बिहार विधान परिषद के जो सभापति, माफ कीजिएगा, जो सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी 2026 तक, यानी कि 20 सालों का लंबा अंतराल रहा परिषद के सदस्य के तौर पे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी पिछले 20 सालों से। तो जाहिर तौर पे सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं, बिहार के राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है, बड़ा दिन है और नीतीश कुमार के कद के जिस तरीके से नेता हम लोगों ने देखा है पिछले 20 सालों में, वो दूसरा नजर नहीं आता। जाहिर तौर पे इस वजह से भी ये बेहद खास पल आज का हो गया है और कुछ देर के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 4-5 बड़े नेता थे जेडीयू के, जो थिंक टैंकर माने जाते हैं, वो ऑलरेडी पहले एक अन्य मार्ग में मौजूद थे और अब
अशोक चौधरी। वाकई देखिए, आनंद, हम कई, ये भी उम्मीद नेता कर हैं जो सकते हैं धीरे-धीरे- क्योंकि आज इतना इमोशनल मोमेंट होगा नीतीश कुमार के लिए भी और ये काफी बड़ा दिन है बिहार वासियों के लिए भी, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार कोई सोशल मीडिया के जरिए शायद थोड़ी देर बाद उनका कोई संदेश भी आए बिहार की जनता के लिए, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं आनंद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और लगातार हमारी भी निगाह उसी पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार जब इस्तीफे की जानकारी जब सार्वजनिक रूप से बाहर आ जाएगी तो नीतीश कुमार जरूर बिहार की जनता को मैसेज देना चाहेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहेंगे। इसके पहले भी आपको याद होगा जब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया था, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए ही इसकी जानकारी दी थी कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं और मैंने बिहार में जो कुछ किया, मेरी इच्छा थी कि मैं चौथा। और इसी बीच आनंद, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर, नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा, बड़ी जानकारी आपको दे दें, थोड़ी ही देर में आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। अवधेश नारायण जो सभापति हैं वो उनके आवास पर पहुंचे थे और वहां जाकर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। और इसी बीच हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। रमाकांत चंदन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं संजय जी का रुख करना चाहूंगी। संजय जी, ये बहुत बड़ा दिन ना सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए भी, और एक ये बड़ा मूवमेंट है जब नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। ये तो वैधानिक प्रक्रिया है। जब राज्यसभा के लिए वो चुन लिए गए और 14 दिन के अंदर में कोई एक ही सदन के वो सदस्य रह सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि एमएलसी से उन्होंने आज इस्तीफा कर दिया, क्योंकि 16 तारीख को इनको चुना गया था राज्यसभा के लिए, तो आज उसकी तारीख पूरी हो गई। तो बतौर कि नीतीश कुमार जी सुचिता की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और हमेशा संवैधानिक प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हैं, तो उन प्रक्रियाओं को ध्यान रखते हुए उन्होंने 14 दिन के ये जो मुराद थी उसको पूरा करके आज उन्होंने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो सेंट्रल में अपर हाउस के अब सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। इसलिए मैं इस इस्तीफे को मैं मानता हूं कि वो एक वैधानिक प्रक्रिया का पार्ट है। हम लोग वाकई ये एक संवैधानिक प्रक्रिया जरूर है संजय जी, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट भी है बिहार की जनता के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि एक लंबा अंतराल रहा है उनके सियासी करियर का। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता की सेवा लगभग 20 सालों तक की है। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हैं। रमाकांत जी, आज का दिन बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने अपने उस पद से इस्तीफा दिया है जिस पर रहते हुए उन्होंने 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा की है। लगभग 2 दशकों तक बिहार की जनता के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई, बहुत सारी बेहतरी के लिए कार्य किए। तो आज का ये मूवमेंट है, इसे हम कैसे देख सकते हैं? का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन बड़ा नहीं है, लेकिन आज का दिन जो है ना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री के सहारे बिहार 20 साल तक विकास की यात्रा पर चल पड़ा था वो अब रुकता है या आने वाले उससे और बेहतर करते हैं, तो इसे हम आज के दिन को बहुत चैलेंज के रूप लेते हैं आने वालों के लिए। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो ये उतावलापन जो है वो हमारे मीडिया में था या कुछ पार्टियों में थी जो विपक्ष के थे, जो जानबूझ करके इसे लिंगर करना चाहते थे ताकि कोई न कोई मतभेद हो। लेकिन नीतीश कुमार जी संविधान का सम्मान करते हैं और जो तिथि निर्धारित थी उस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ ही एक नई दुनिया खड़ी होगी बिहार में, जिसको नीतीश कुमार जी के पथ पर चल करके खुद को साबित करना होगा। और यह आने वाले मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जितनी बड़ी लकीर इन्होंने खींची है उसकी संभावना, हालांकि 20 वर्ष लगे हैं लेकिन फिर भी ये एक संभावना बहुत कम दिखती है कि आने वाले मुख्यमंत्री क्या उस कदर काम कर पाएंगे। लेकिन अगर उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अंतिम वाक्य है कि मैं लगातार बिहार से जुड़ा रहूंगा, तो निर्देश मिलते रहेगा, तो संभव है वो उस ऊंचाई को छू पाए। जी वाकई इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय जी भी मौजूद हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नितिन नवीन आज एमएलए पद से इस्तीफा देंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, संजय सरावगी का बड़ा बयान आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नितिन नवीन भी आज इस्तीफा दे सकते हैं। नितिन नवीन ने मुझे इस्तीफा सौंप दिया है, आज स्पीकर को इस्तीफा जमा कर दूंगा।
तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल भी इस प्रक्रिया को पूरा करना था, तैयारियां पूरी की गई थी, लेकिन कुछ आकस्मिक कार्यों की वजह से उन्हें दिल्ली रवाना होना पड़ा था। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि नितिन नवीन आज एमएलए पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके दिए गए इस्तीफे को सौंप दिया जाएगा। संजय सरावगी के पास उनका इस्तीफा मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। नितिन नवीन ने संजय सरावगी को इस्तीफा सौंपा है और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि उसे वो जमा कर देंगे आज स्पीकर के पास, और उसके बाद नितिन नवीन के भी इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी मान ली जाएगी। हाँ, तो हो जाएगा, सारी चीजें समय पर हो जाएगी। कल वो असम उनको जाना था, वहां मन की बात भी सुननी थी और भी कई सारे कार्यक्रम थे, तो कल ही वो मुझे अपना इस्तीफा देकर चले गए थे, क्योंकि रविवार का दिन था। तो आज मैं वो इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को सौंप दूंगा। अध्यक्ष जी आपको इस्तीफा लेटर दे करके गए थे। मैंने कहा ना कि उन्होंने इस्तीफा, कल ही इस्तीफा पत्र भी मुझे सौंप गए थे जब आसाम जा रहे थे। तो वो आज स्पीकर साहब को दे दिया जाएगा, सारी चीजें समय पर हो जाएगी। तो देखिए, नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर हम ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, और इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है नितिन नवीन के इस्तीफे से जुड़ी हुई आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन ने भी अपना इस्तीफा जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को दिया, और संजय सरावगी थोड़ी देर में उसे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को सौंप देंगे। और देखिए, नितिन नवीन खुद एक पोस्ट कर करके अपनी पूरी बात रखी है, अपने लोगों के, बांकीपुर के जनता से अपना जो अपनी बात है उसको साझा किया, और लिखा है कि मैं आज बांकीपुर बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, और थोड़े ही देर के बाद संजय सरावगी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को उनका इस्तीफा सौंपेंगे। कल ही नितिन नवीन असम जाने के पहले अपना इस्तीफा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उनको उन्होंने सौंप दिया था। चूंकि रविवार दिन था और उन्हें आसाम जाना था, इस कारण से वो इस्तीफा कल नहीं दे सके थे खुद जा करके। लेकिन आज उनका जो इस्तीफा है वो उनके प्रदेश अध्यक्ष, जो पार्टी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और विधायक भी हैं, वो जाकर के उनका इस्तीफा बिहार विधानसभा अध्यक्ष को थोड़ी देर के बाद सौंपेंगे। जी वाकई शैलेंद्र, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नितिन नवीन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। इस्तीफे के बीच नितिन नवीन ने एक पोस्ट कर बांकीपुर की जनता से भी अपनी बात साझा की है, और उसी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक के तौर पर चुने भी गए थे। 2006 से लगातार विधायक के तौर पर नितिन नवीन ने कार्य किया है। बांकीपुर की जनता का आभार उन्होंने व्यक्त किया, और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने इस्तीफा देने की बात अपने जनता के साथ साझा की है, और नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर की जनता के लिए ये एक भावुक पोस्ट नितिन नवीन ने लिखा है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार और रमाकांत चंदन वरिष्ठ पत्रकार दोनों ही मौजूद हैं, क्योंकि आज के इस सियासी हलचल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। संजय जी, तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने इस्तीफा अब दे दिया है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आज उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अब आगे क्या? अब इसके बाद बिहार की सियासत को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? क्या बीजेपी अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाते हुए बिहार की सत्ता पर काबिज होगी? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? इसका क्या आधार हो सकता है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। संजय जी, कोई वर्चस्व जैसी चीज नहीं होती है। वर्चस्व तो तब होता ना जब नीतीश कुमार जी को 2020 में 43 सीटें आई थी और बीजेपी कहती कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो लगता है कि इनकी सीटें कम आ गई और बीजेपी ने अपना वर्चस्व दिखाया। उस समय भी बीजेपी ने सैक्रिफाइस ही किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बीजेपी के लोग होंगे। अभी भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अभी तो उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा किया है ना। अब इसकी संभावनाएं बनती है कि अगर वो इस्तीफा करते हैं मुख्यमंत्री से, तो गवर्नर साहब उनको एक्टिंग सीएम रहने की बात कर सकते हैं कि ठीक है, जब तक कोई नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक आप एक्टिंग सीएम के तौर पर बिहार की जिम्मेवारी को संभालेंगे। ये गवर्नर साहब उनको बता सकते हैं। और दूसरी स्थिति होगी कि गठबंधन में आपस में कोई सहमति बनी होगी कि अगर नीतीश कुमार जी अपर हाउस के लिए चले जाएंगे तो फिर बिहार
कि जो ये है जिम्मेवारी है वो किन को दी जाएगी। तो वो तो अभी खुल करके चीजें नहीं आई है, अभी तो कयासों पर ही हम लोग रोज बात कर रहे हैं, संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं। हाँ, इतनी बातें जरूर आई है निकल करके कि कोई व्यक्ति इस बार हो सकता है कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बने और डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार जी बने। तो अभी तो मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे के बाद हम लोग इन संभावनाओं पर बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो आपने शुरू में किया था, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया था। बदलाव के वाहक नीतीश कुमार जी रहे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करनी होगी। जितने उन्होंने बदला है बिहार को, वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात हो, पंचायतों में राजनीतिक भागीदारी देने की बात हो, 35% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात हो, या बिहार की तस्वीर जो सड़क, बिजली, पानी से लेकर के नल का जल तक 3 कृषि रोड मैप, 4था कृषि रोड मैप अब चल रहा है। 7 निश्चय के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने बिहार की तस्वीर बदली है, जो बिहार उनको मिला था, स्वाभाविक रूप से जिनको भी ये मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जाएगी आने वाले वर्षों में, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जहां नीतीश कुमार जी ने चीजों को रोका, वहां से अब आगे बढ़ने की जिम्मेवारी उनके ऊपर होगी। तो एक बड़ा चुनौती भरा काम होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को तो याद किया ही जाएगा ना, इसलिए एक बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी है। वाकई रमाकांत जी, ये भी कहा जा रहा है, संजय जी मैं आपके पास लौटूंगी, कि लगातार नीतीश कुमार ने जो कुछ भी बिहार के लिए किया है और जिस तरीके से किया है, अभी जैसे कि संजय जी ने इस बात का जिक्र किया कि एक बड़ी चुनौती होगी, जो भी सीएम पद पर बैठेगा, जो भी बिहार का मुख्यमंत्री होगा भविष्य में, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बिहार को अब यहां से और भी अधिक बिहार के विकास के ग्राफ को बढ़ाना, बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना, एक बड़ी चुनौती इसे हम देख सकते हैं। जी, चुनौतियां 2 होगी। एक तो जो नीतीश कुमार ने लकीर खींची है उसके साथ चलना, और दूसरा जो भाजपा का मुख्यमंत्री। आपको रोकना चाहूंगी रमाकांत जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे संवाददाता आनंद बता रहे हैं। आनंद, क्या है बड़ी खबर? और देखिए नीतीश कुमार का एमएलसी पद से बिहार जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं ताजा अपडेट कि बिहार जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी नीतीश कुमार के इस्तीफे के कागजात को लेकर बिहार विधान परिषद पहुंच चुके हैं। और जिसकी चर्चा बार बार हम कर रहे थे कि जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा हो चुका था और एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया को पूरा होना था। और आधिकारिक रूप से जो भी कागजात थे नीतीश कुमार के इस्तीफे के, एमएलसी के कुर्सी से इस्तीफे की, वो कागजात लेकर बिहार विधान परिषद में पहुंच चुके हैं विजय चौधरी। और आधिकारिक रूप से जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ने एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी औपचारिकता बिहार विधान परिषद में करने के लिए विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं और आगे की जो कागजी प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। तो नीतीश कुमार के बेहद खास और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक माने जाने वाले विजय चौधरी नीतीश कुमार के इस्तीफे के कागजात को लेकर बिहार विधान परिषद पहुंच चुके। कुछ देर पहले बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह एक अन्य मार्ग में पहुंचे थे और नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई और जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद आधिकारिक रूप से वो कागजात परिषद में सौंपना होता है। जिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार का बेहद खास माने जाते हैं, वो कागजात लेकर बिहार विधान परिषद पहुंच चुके हैं और वहां पे आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार के इस्तीफे के कागजात बिहार विधान परिषद के सभापति को सौंपा जाएगा। और इस तरीके से नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य आज के बाद नहीं रहेंगे, जिसकी प्रक्रिया सुबह से लगातार चल रही थी। सबसे पहले ये खबर मिल रही थी कि नीतीश कुमार परिषद जाएंगे, लेकिन एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत न्यूज 18 ने बताया इस जानकारी को कि सभापति एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे और एक अन्य मार्ग पहुंचे और लगभग 20 मिनट तक वो बातचीत हुई, प्रक्रिया हुई और उसके बाद सभापति परिषद में रवाना हुए। और अब कुछ देर के बाद नीतीश कुमार के जो करीबी हैं विजय चौधरी, वो कागजात लेकर आधिकारिक रूप से विधान परिषद पहुंच चुके हैं और बिहार विधान परिषद के जो सभापति अवधेश नारायण सिंह, उन्हें वो कागजात सौंपेंगे और इस तरीके से नीतीश कुमार का जो इस्तीफे की जो प्रक्रिया होती है, तकनीकी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पूरी होगी। जी वाकई आनंद, ये औपचारिकताएं अब पूरी की जा रही है और इन औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ ही नीतीश कुमार अपने एमएलसी पद से इस्तीफा जो उन्होंने दिया है उसे आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। और इसी बीच हम अपने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे गेस्ट रमाकांत जी से बातचीत कर रहे थे। रमाकांत जी, चुनौतियों की बात तो हमने कर ली, लेकिन अगर नीतीश कुमार के करियर के रूप में अगर इसे देखें, उनके भविष्य के रूप में राज्यसभा उनका जाना देखें, केंद्र की सियासत करना अगर उनका देखें, तो इसे हम कैसे देख सकते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के मद्देनजर? पहले जो अधूरी बात है उसको पूरा कर लेता हूं। 2 चुनौतियां हैं।
पहली चुनौती तो विकास की जो रेखा है उससे कैसे आगे बढ़ा जाए, और सबसे बड़ी चुनौती ये है जो भाजपा की खासियत और भाजपा की आदत है कि सत्ता में वो अपनी भाजपा का रंग जरूर दिखाएगी। कुछ पिछले दिनों ही चर्चा हो गई थी कि नीतीश मॉडल और सम्राट मॉडल, तो मैं सम्राट मॉडल और नीतीश मॉडल की बात नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा अपना मॉडल स्थापित करेगी क्योंकि ये 20 वर्षों के संघर्षों का है। रहा नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना, आपने देखा होगा कि तमाम लोग उनके इस भूमिका से पसंद नहीं कर रहे थे कि वो राज्यसभा में जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि राज्यसभा जाना मेरा एक सपना था, उन्होंने इसको कभी किसी कार्य से जोड़ के नहीं देखा कि मैं राज्यसभा में कौन सा कार्य कर सकता हूं। हाँ, उन्हें जिम्मेवारी क्या मिलती है वहां पर, उस पर बात बनती है कि आगे नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक रसूख का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन बिहार के लोगों को निश्चित रूप से ये कमी खल रही है कि नीतीश जी राज्यसभा में जा रहे हैं तो एक संट करने की स्थिति में है, वो उनको सक्रिय राजनीति में नहीं रखने की बात मानते हैं, लेकिन ऐसा होता है वो देखना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राज्यसभा बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है। हाँ, कुछ द्वार जरूर खोले गए हैं नेताओं के द्वारा कि हो सकता है कि कभी इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हो सकता है सभापति बना दिया जाए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें डायरेक्ट सक्रियता के साथ नहीं जुड़ती हैं। वाकई रमाकांत जी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे और इसी बीच हमारे साथ संजय जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, तो उनसे भी बातचीत कर रहे थे। संजय जी, ये बताइए कि अभी जिस बात की चर्चा रमाकांत जी ने की है कि नीतीश कुमार को भविष्य में कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यूं ही नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है, तो हम क्या संभावनाएं देख सकते हैं? क्योंकि जब केंद्र की सियासत वो करने जा रहे हैं तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा। कई संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार में मंत्री की जिम्मेवारी इनको दी जा सकती है, हो सकता है कि इनको एनडीए का संयोजक बनाने की जिम्मेवारी इनको दी जा सकती है। संभावनाएं तो बनी ही रहती है और बची ही रहती है, और संभावना इसलिए बनी रहती है कि 12 सांसद इनके हैं जिनके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा योगदान है, तो बड़ी जिम्मेवारी वहां दी जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब उसमें कौन कौन सी संभावनाएं कब बनेगी, इन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार जी ने जब राज्यसभा में जाने का मन बनाया होगा तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें हुई होंगी कि बिहार को तो आपने इतने दिनों तक देखा, अब जरा केंद्र की जिम्मेवारियों को भी आप अपने तरीके से देखिए। तो नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया जाएगा, ऑफर स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो तो नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है कि कहां पर वो सहमत होते हैं और कहां सहमत नहीं होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और वाकई ये आज का दिन चुनौती भरा भी है और बड़ा दिन भी है नीतीश कुमार के लिए भी, बिहार की जनता के लिए भी। आज उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले भविष्य में अब क्या क्या सियासी हलचल बिहार की सियासत में देखने को मिलती है। और इसी सियासी हलचल पर न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। आनंद, आप